Hello friends, good morning. Today I am taking a third part of the tense. आज की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्यूचर टेंस। जैसा कि आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने पास्ट टेंस को फिनिश किया था। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे जाने और कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए कि कैसे जाने हम ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। इसकी पहचान के लिए सिंपल है, आपको याद रखना होगा वाक्य। जैसे कोई वाक्य दिया है तो उसमें लास्ट में आएगा क्या, गा गे गी। जैसे मैं खाऊंगा, इसमें वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, गा, ठीक। इस प्रकार से आपको याद रखना गा गे गी। अगर इनसे रिलेटेड आए तो वहां पर विल या शैल का यूज होगा और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। ये है फार्मूला हमारा, विल या फिर शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैं खाऊंगा, मैं किस में होता है, आई। खाऊंगा का क्या होगा, ईट होगा, लेकिन इससे पहले विल, यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ जो है कि विल का और प्लूरल के साथ शैल का यूज होता है, ठीक। जैसे मैं खाऊंगा तो आई विल ईट, आई विल ईट। वह खाएगा, ही विल ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। वह नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट। क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट। क्या वह खाएगा, विल ही ईट। क्या मैं नहीं खाऊंगा, विल आई नॉट ईट। क्या वह नहीं खाएगा, विल ही नॉट ईट। मैं क्यों नहीं खाऊंगा, वाई विल आई नॉट ईट। वह क्यों नहीं खाएगा, वाई विल ही नॉट ईट। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से और भी वाक्य आते हैं, ठीक। इनमें जो भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है विल बी या फिर शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में जो कि आईएनजी का यूज होता है, ठीक। जैसे गो है तो उसका हो जाएगा गोइंग, अगर मार्केट है तो मार्केटिंग हो जाएगा, ठीक। शॉप का शॉपिंग हो जाएगा, ठीक। लास्ट में क्या है, आईएनजी का यूज करें, ठीक। जैसे पहला एग्जांपल है मैं खा रहा हूँगा, यानी कि आई विल, यानी फ्यूचर में मैं खा रहा हूँगा, ठीक। भविष्य में जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, इस तरह बोल रहा है। मैं खा रहा हूँ, इसका हो जाएगा मैं का क्या होता है, आई, और विल बी, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। विल बी क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, ईटिंग, ठीक। आई विल बी ईटिंग। वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँ, आई विल नॉट बी ईटिंग। वह नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँगा, विल आई बी ईटिंग। विल आई बी ईटिंग। क्या वह खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग। क्या मैं नहीं खा रहा हूँगा, विल आई नॉट बी ईटिंग, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए इसमें वाक्य के अंत में आता है चुका है, लिया है, दिया है, etc, इस तरह से और भी आते हैं, ठीक। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है विल है और शैल है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, ठीक। इसमें जो कि विल है या फिर शैल है, विल है का यूज जो है कि सिंगुलर पर्सन के साथ और शैल है का प्रयोग जो है कि प्लूरल के साथ। जैसे आई ही सी इट के साथ विल और वी के साथ शैल है का यूज होता है, ठीक। जैसे पहला सेंटेंस है मैं खा चुका हूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, खा चुका हूँगा। तो इसका हो जाएगा मैं का होता है आई विल है हेल्पिंग वर्ब है, क्या कर रहा हूँ, ईट, यानी कि ईट का क्या हो जाएगा, थर्ड पर फॉर्म ईटेन हो जाएगा, ठीक। आई विल है ईटेन। मैं नहीं खा चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव ईटेन। आई विल नॉट हैव ईटेन। नेक्स्ट है क्या मैं खा चुका हूँगा, क्या मैं
खा चुका होऊंगा, इसका क्या होगा, विल आई हैव ईटन, विल आई हैव ईटन। नेक्स्ट देखेंगे, क्या मैं नहीं खा चुका होऊंगा, विल आई नॉट हैव ईटन, वह खा चुका होगा, इसका क्या होगा, ही विल हैव ईटन, ही विल हैव ईटन, वह नहीं खा चुका होगा, इसका क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव ईटन, ही विल नॉट हैव ईटन, क्या वह खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन, विल ही हैव ईटन। नेक्स्ट देखेंगे, क्या वह नहीं खा चुका होगा, इसका बनाएंगे विल ही नॉट हैव ईटन। आज का ए वाला है, मैं क्यों नहीं खा चुका हूँगा, इसका आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। अगर नहीं पता तो आप लोग देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक, आई का क्या होता है, मैं होता है, और वाई का वाई मीन्स क्या क्यों होता है, नॉट नहीं होता है, खा चुका होऊंगा, यानी कि उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट का, ईटन होगा। ठीक, तो इसको बनाते हैं हम लोग, वाई पहले लिखेंगे। ठीक, वाई विल हेल्पिंग वर्ब, वाई विल हैव, वाई विल नॉट कर लेते हैं। ठीक, वाई विल, फिर उसके बाद अब पहले लिखे हमने क्या, वाई रुकिए बता रहे हैं, देखिए मैं क्यों नहीं खा चुका होऊंगा, क्या कह रहा है, मैं क्यों नहीं खा चुका होऊंगा, इसका क्या होगा, वाई पहले लिखेंगे। ठीक, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, तो इसका वाई, फिर उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, फिर मैं का क्या होगा, आई, फिर अब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक, हैव, वाई विल आई हैव, क्या कर रहा हूँ, खा चुका हूँ। ठीक, ईट, ईट का क्या हो जाएगा, ईटन, ईटन, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, वाई विल आई हैव ईटन, वाई विल आई हैव ईटन। सो नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए इसमें वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। ठीक, तो इसमें जो कि फार्मूला यूज होता है, विल या फिर शैल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, और प्लस आईएनजी, और प्लस सिंस या फार का यूज होता है। ठीक, सिंस या फार का यूज होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से खा रहा हूँगा, मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं का क्या होगा, आई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, यानी कि सिंगुलर पर्सन है इसलिए विल का यूज हो रहा है, विल हैव बीन का। ठीक, आई विल हैव बीन, क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, ईटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, मैं सुबह से नहीं खा रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खा रहा हूँ, विल आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, विल आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं खा रहा हूँ, विल आई नॉट हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, विल आई नॉट हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तो आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।